हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो से। पोएम नंबर 4 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए शुरुआत करते हैं। अबाउट द पोएट लिखा हुआ है, पोएट के बारे में। तो इस पोएम को लिखा हुआ है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। 1795 टू 1821 वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। 1795 से 1821 तक इनकी जर्नी रही थी। दैट मीन्स 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। आल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, यद्यपि यह एक सर्जन के रूप में प्रशिक्षित हुए थे, ट्रेंड हुए थे। किड्स डिसाइडेड टू डेवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। किड्स ने अपने आप को पूरे तरीके से, होली संपूर्ण तरीके से पोएट्री के लिए समर्पित किया। मतलब पूरा काम इन्होंने जितना भी काम किया वो सारा पोएट्री के लिए किया। किड्स सीक्रेट, इनका रहस्य क्या है कि लोग इनको इतना क्यों मानते हैं। हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, मतलब जो भी इन्होंने लिखा हुआ है उससे जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, वो डिलाइट होते हैं, आनंदित होते हैं। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसिविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, ये एक प्रेरणा स्रोत भी बने हैं कि जैसे रहे हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडिमियन। एक्सेप्ट का अर्थ होता है अंश या फिर हिस्सा। तो यह कविता जो हम अभी पढ़ेंगे, ये इनके द्वारा लिखी गई एक इंडिमियन नाम की एक पोएम है। अ पोएटिक रोमांस, ये इसका पूरा नाम है। उसका ही एक अंश या हिस्सा है क्या ये पोएम जो हम पढ़ रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक लिजेंड। यह कविता ग्रीक लिजेंड पर बेस्ड है। इन विच इंडिमियन, अब इंडिमियन में क्या है, ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक युवा शेफर्ड रहता है। शेफर्ड मतलब गडरिया, है ना। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो कि माउंट लेटमस में रहता है। हैड ए विज़न ऑफ सिंथिया, एक सिंथिया नाम की लड़की रहती है, उसका वो दृश्य देखता है। दृश्य देखता है मतलब उसके दिमाग में सिंथिया का विजन रहता है। अब सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस। सिंथिया इस इंडिमियन रोमांटिक रोमांस नाम की जो पोएम है, इस पोएम में सिंथिया कैरेक्टर जो है वो मून गॉडेस से चित्रांकित किया गया है। द इंचेंटेड यूथ रिसोल्ड टू सीक हर आउट एंड सो वांडर्ड अवे थ्रो द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब इंचेंटेड का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध होना, या फिर जिस पर जादू कर दिया गया हो उसको इंचेंटेड कहते हैं। तो सिंथिया की जो सुंदरता है, जो ब्यूटीनेस है, उससे इंचेंटेड हुआ यह युवा उसे ढूंढने के लिए निकलता है, घूमता है। वांडर्ड का अर्थ होता है एमलेसली घूमना। वह जंगलों में और यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी उसको ढूंढता है। तो इसी के ऊपर यह कविता है। देखते हैं। बिफोर यू रीड में, व्हाट प्लेजर्स डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। कोई सुंदर वस्तु हमें क्या प्रदान करती है, यह क्या देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं क्या उनकी कीमत किसी खजाने से कम है। इस प्रकार के थॉट्स जो हैं इसमें हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस कविता में सिंथिया नाम की जो लड़की है, उसकी सुंदरता की तुलना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से वो करता है। यहाँ पर इसका सेंट्रल पॉइंट यदि देखा जाए इस कविता का, तो यह रहेगा कि जिस प्रकार से हम डे बाय डे या दिन के किसी हिस्से में दुखी होते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुंदर वस्तु ऐसी होती है जो हमारी उस उदासी को, उस दुख को दूर कर देती है और वापस से हम हैप्पीनेस या खिलखिलाने लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ों को वो कंपैरिजन करेगा सिंथिया की ब्यूटी से, इन वस्तुओं की सुंदरता से। चलिए शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब यहाँ पर वह इस फर्स्ट स्टेंजा में बोअर से
सिंथिया की सुंदरता की यहाँ पर वो तुलना कर रहा है। कैसे? कहते हैं कि एक कोई भी सुंदर वस्तु है वह हमेशा उसकी सुंदरता बनाए रखती है, मतलब उसकी सुंदरता जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। नथिंगनेस का अर्थ होता है शून्य या ना के बराबर। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, जिस प्रकार से एक कुंज, बोवर का अर्थ क्या होता है? कुंज। कुंज मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, है ना। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे घने पेड़ है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है, छाँव है। तो जिस प्रकार से एक बोवर रहता है वो शांत रहता है, वहाँ हम आराम से सो सकते हैं। स्वीट ड्रीम मतलब मधुर सपने देख सकते हैं। हमारी वहाँ हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, और हम साफ स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर किससे तुलना की गई? एक बोवर से की गई। आगे बढ़ते हैं। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से हम प्रतिदिन, मोरो का अर्थ है मॉर्निंग, हर सुबह हम फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ मतलब नया नया हम ताना बाना बुनते हैं। ताना बाना बुनते हैं मतलब हर सुबह जब हम उठते हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं और किसी ऐसे कारण को खोजते हैं, और वह कारण हमें इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। मतलब किसी न किसी कारण, कोई कारण ही रहता है ताकि हम इस पृथ्वी पर बने रहें। बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी पर, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी पर बने रहने के लिए। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस का अर्थ होता है निराशा। ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का अर्थ होता है, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, डर्थ का अर्थ होता है कमी। मतलब अमानवीय जो कमी है इसके बावजूद भी, है ना। जैसे डेस्पोडेंस है तो डेस्पोडेंस मतलब निराशा। अब क्या क्या कमी है? जैसे ऑफ नोबल नेचर्स, है ना, ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब उदासी भरे दिनों में नोबल नेचर्स की कमी है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर अस सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। कह रहे हैं कि व्यक्ति अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ रहता है, उसके डार्कन वेज रहते हैं, जैसे गलत तरीके जिसको हम कह सकते हैं। मेड फॉर अस सर्चिंग, ये सब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी कोई ना कोई सुंदर वस्तु या कोई चीज़ ऐसी रहती है जो इन उदासी भरे बादलों को हटा देती है। पाल, पाल का अर्थ होता है उबाऊपन या उबाऊ हो जाने वाला समय या फिर आवरण या फिर बादल। तो इन उदासी भरे या ग्लूमी डेज को भी वो हटा देता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, है ना, जैसे द सच द सन, जैसे सूर्य, यह एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मून एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ चाहे पुराने हों या फिर नए हों, यह भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्प्राउटिंग ए सेडी बून, स्प्राउटिंग का अर्थ होता है अंकुरण होना। अंकुरण होना मतलब आशा की किरण, जिसको हम कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो एक आशा की किरण जो है वह आशीर्वाद के रूप में निकलती है। बून मतलब आशीर्वाद होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंपल शीप, शीप मतलब भेड़ होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल शीप मतलब जनरलाइजेशन कर रहा है ह्यूमन को। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल होता है। यहाँ पर फिर सिंथिया या अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो किससे कंपैरिजन कर रहा है? डेफोडिल्स से कर रहा है। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब हरे भरी दुनिया में जीते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर रील्स, रील्स का अर्थ है यहाँ पर स्मॉल रिवर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन। ठीक है, मतलब जो गर्मी भरा जो सीजन रहता है उस सीजन के विरुद्ध, अगेंस्ट का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अगेंस्ट की स्पेलिंग होती है AGAINST, और पोएटिक फॉर्म में इसको कवि ने गेंस्ट के रूप में लिख दिया है, मतलब इसका अर्थ होता है विरुद्ध। तो जो गर्मी भरा जो माहौल रहता है उसके विरुद्ध जो डेफोडिल्स होते हैं ये और क्लियर रील्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कूलिंग कवर्ड मतलब उसके क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र को वो क्या करते हैं? ठंडक पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या हो गई? डेफोडिल्स हो गई, क्लियर रील्स हो गई, ये चीज़ें क्या हैं? ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। आगे बढ़ें। द
फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे जंगल है ना, अब जंगल में पेड़ हैं, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, अब इन पेड़ों के बीच में खाली जगह है और यहाँ पर कोई दूसरे फूल पत्ती वगैरह उगाए हैं, तो ये जो जगह हैं इसको कहा गया है मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो इन जगहों पर रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, इन जगहों को कौन भरता है? गुलाब की महक, ये गुलाब की खुशबू भरती है। तो यहाँ पर मस्क रोज भी क्या हो गए? यह भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो गए। और आगे बढ़ें, एंड सच टू इज ग्रेंजुअर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड। माइटी डेड मतलब ऐसे व्यक्ति जो शहीद हुए हों या महान जो मृत्यु हुई है उनको यहाँ पर माइटी डेड कहा गया है। तो यह भी द ग्रेंड्यूअर ऑफ डूम्स है ना, जिनके बारे में हम कहानी किस्से पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वह भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे हम कहें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो उनकी जो मृत्यु हुई वह भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि आज भी उनको सुना जाता है, उनके बारे में सुनाया जाता है। आल लवली टेल्स, टेल्स मतलब कहानी किस्से, दैट वी हैव हर्ड आर रीड, जिनको हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं यह इंडलेस, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे एक फाउंटेन, एक फंवारे, एक झरने की तरह हमारे ऊपर इमोर्टल ड्रिंक की तरह गिरते हैं। जैसे झरने से पानी गिरता है वैसे ही इमोर्टल ड्रिंक की तरह ये सारी चीज़ें, सुंदरताएं जो भी हैं नेचर की, ये हमारे ऊपर गिरती हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक मतलब स्वर्ग के किनारे से, ऊपर से, आसमान से हमारे ऊपर गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पोएम हमने क्लियर की है। और यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट वर्ड में रील्स का मीनिंग दिया गया है। स्मॉल स्ट्रीम मतलब छोटी नदी, ब्रेक का अर्थ है यहाँ पर ये थिक मास ऑफ फंस, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो भी विदाउट एनी हेजिटेंशन आप कमेंट्स करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।